दुनिया बनने और बिगड़ने के बीच में जो कहा गया है वो है ये जगह जिसे देख बुद्ध मुस्कुराते हैं और शिवा खुद इसे देखने आते हैं। Hello and welcome everyone to the very beautiful village of Himachal, that is Kalpa. शिव ने इसकी कल्पना की होगी, शायद इसीलिए इसका नाम कल्पा रखा होगा। We are here for 2 nights. We will show you the things we experience here. Otherwise, village itself is so beautiful that you can stay here without doing anything. So let's get started. And like and subscribe and don't forget to put the bell icon. सबसे पहले बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने की। नियरेस्ट एयरपोर्ट है चंडीगढ़ और वहाँ से पीपल यूजुअली स्टे एट फर्स्ट नाइट इन नारकंडा, बट वी स्टे एट आवर फेवरेट प्रॉपर्टी एट थानेदार। उसके बाद हमने थामा दामन सतलुज रिवर का और डगर ली कुछ टेढ़े मेढ़े, कुछ अतरंगी, कुछ डरावने और बहुत ही खूबसूरत रास्तों की। इन रास्तों पे कभी भी हो सकती है लैंडस्लाइड, तो आस्था का सहारा बहुत जरूरी है। चार 5 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच चुके थे रिकांगपिओ और यहाँ से कल्पा है बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। So currently we are staying at these homestays. All the stay for this trip is sponsored by Homestays of India. If you want to experience the local culture as well help them economically, do check out the website of Homestay of India. All listed homestays are beautifully curated as per the budget of every pocket. As well, every homestay offers a magnificent view of that particular place. So, do check out them. And now it's time to explore the village. I have been to many villages in Himachal, but इससे सुंदर विलेज मैंने कहीं नहीं देखा। We started from the monastery, जो सैडली उस टाइम पे बंद थी। So today this sir, he is the vlogger. So whatever you will see, shoot by him. I wish if he could help me in editing as well. और अभी हम जा रहे हैं स्कूल में। Just look at that lovely view. It's literally so beautiful. It thinks it's close. No matter आप कहीं पे भी हो, बट आंखें सामने के व्यू पे ही रहेंगी। Now if you are wondering why we are here in this school, गांव में है एक टेम्पल, उसका रास्ता इस स्कूल से होके जाता है। Sadly यहाँ पे भी हमको लॉक ही मिला, but then we met some little friends who shows us the right way. यहाँ से भी जा सकते हैं। कोई कुछ बोलेगा नहीं? नहीं बोलता? चलो हम भी ट्राई करते फिर। I don't know how to do like that. चलो ट्राई। अथक प्रयासों के बाद फाइनली हम टेंपल के अंदर पहुंच ही गए। टेंपल ट्रेडिशनल
काट कटूनी स्टाइल में बना हुआ है एंड इसकी कार्विंग बहुत ही सुंदर है। ओके वो वहाँ पे इज द किन्नर कैलाश और मुझे लग रहा है कि वहाँ बर्फ से ओम बन रहा है। आई डोंट नो, समथिंग लाइक दिस। अगर आप लोगों को भी लग रहा हो वैसा। ब्रेक लेंगे एंड वापस एक्सप्लोर करेंगे। आप सब लोग यही कैप पहनते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही कैप है। किन्नौरी की स्पेशल कैप है। हाँ जी हाँ जी। और ना केवल ये टोपी, जो बात इस रीजन को स्पेशल बनाती है वो है यहाँ के मैक्सिमम लोग हिंदू हैं, बट स्टिल दे फॉलो ऑल द ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म टू। मैनी इवन कैन स्पीक एंड राइट तिबेटियन लैंग्वेज। और ये कोई कल्पा की पेंटिंग है जो दिखाती है कि 18th सेंचुरी में कल्पा कैसा लगता था। एंड दिस इज द पिक्चर हाउ कल्पा लुक लाइक एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग। और अभी हम जा रहे हैं कल्पा के सबसे फेमस अट्रैक्शन की तरफ, जो है सुसाइड पॉइंट। अब किन्नौर के तो सारे ही रास्ते मुझे सुसाइड पॉइंट जैसे ही लगते हैं, बट ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। सोचो कुछ दिनों पहले तक ये रेलिंग भी नहीं होती थी, तो यहाँ पे ड्राइव करने का एक अलग ही थ्रिल होता होगा। इसी साइड रोक दिया आपने तो। That's the suicide point. And look at the mountain here. I'm literally scared to see down, but can you see the road there? Yeah. How are you feeling here? It's too windy. I'm feeling like a headache. And scary? Yes, because I'll just do vomit. अब चाहे ये खतरनाक रास्ते हों या ये सुंदर नज़ारे, ये ऊंचे पहाड़ हमको ये तो सिखा ही देते हैं कि हम कितने छोटे हैं। वहाँ दूर पीछे चांद भी निकल आया है और इसी के साथ हमारा कल्पा का व्लॉग होता है खत्म। आई होप यू लाइक इट एंड स्टे ट्यून फॉर द मोर। Like and subscribe, and don't forget to put the bell icon.